क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे घर और किचन के लिए। और आज मैं आपके साथ वीकली क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मैं वीक में एक बार करती हूँ। जैसे किचन में हो गया गैस, चिमनी, सिंक, रूम की क्लीनिंग और जो इंडोर प्लांट है उसकी क्लीनिंग और भी कुछ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहला ये वीकली क्लीनिंग मेरा रहता है, जो मैं अपने किचन में इस तरह के जो मैट्स बिछाई हूँ उसको मैं हटाती हूँ पूरा अच्छे से। और इसको जो है चिमनी, गैस और ये जो पेपर मैट होते हैं उसको, तो इसको मैं बाथरूम में मैं धोती हूँ जब, और गर्म पानी से, ताकि जो बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं। तो एक बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ और उसमें जो है स्कॉच ब्राइट वगैरह जो मेरे रहते हैं, तो उसी से मैं क्लीन करती हूँ। और हल्का सा जो है वो मैं डिटर्जेंट पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ उसको उसमें डाल देती हूँ, और इसी से जो है ये स्क्रब से अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। अगर ज़्यादा जो है वो गंदी है तो जो स्टील का एरिया होता है उसको जो है मैं जो स्टील का स्क्रब आता है उससे मैं करती हूँ, तो उससे जो है क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और वीक में करने का मतलब ये होता है कि किचन जो हमारे जो भी फूड आर्टिकल होते हैं वो जमने नहीं पाते हैं और अच्छे से जो है ये क्लीनिंग हो जाती है। माइका वगैरह जो है ये मैं गर्म पानी से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस पे फूड वगैरह जब भी हम खाना बनाते हैं चिपकते हैं, और तो इसको जो है स्क्रब से ही और गर्म पानी से ही ये क्लीन होते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग करने से काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और उसी समय चिमनी का ऊपर का जो एरिया होता है उसी स्क्रब से मैं सारा इस तरह से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन में जो है वो ऑयल का काम हमारे एवरीडे होते हैं, वो भी तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। तो उसके छींटे वगैरह जाना पॉसिबल होता है। और उसके बाद जो है क्लीन करने के बाद किसी तौलिए से जो हल्का सा गीला करके फिर सारी चीज़ों को मैं क्लीन करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो ये गैस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये क्लीनिंग हो गई है, और अभी ये शाइन करने लगेगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद सेकंड मेरा वीकली क्लीनिंग, ये मेरा बेसिन रहता है। इसको भी मैं जो बिम होता है तो उसी से मैं इसको वीक में एक बार स्टील जो स्क्रब होता है उससे मैं क्लीन करती हूँ। और जब ज़्यादा गंदी होती है तो उसको मैं कोलगेट जो होता है, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने दांत को साफ़ करने के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ क्लीन करती हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि सिंक में हम बर्तन बहुत बार धोते हैं तो उसकी भी डीप क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पानी के स्टोन जमते हैं सिंक के आसपास या टोटी पे तो वो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए एक क्लीनर है, उससे मैं क्लीन करती हूँ। और तो टोटी वगैरह मैं किससे क्लीन करती हूँ उसकी जो मैंने वीडियो पब्लिश की हुई है, यहाँ पे मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो उसके बाद सारा जो है ये गैस के जो भी पार्ट होते हैं उसको भी मैं भिगा करके और अच्छी तरह से उसको मैंने क्लीन किया है। और सिंक भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। तो बहुत इजी होता है, और ये काम मैं इवनिंग में करती हूँ। और क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता है तो शाम को क्लीन करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गई है। और चाय भी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है, और ये सारा एरिया आप देख सकती हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गई है। फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ी देर बाद ये सारे मैट्स वगैरह जो मैंने धुले थे सारे लगा दिए हैं, और एकदम डीप क्लीनिंग हो गया।
तो बहुत ही अच्छा होता है। और अपने किचन में कहीं ना कहीं एक इंडोर प्लांट ज़रूर रखिए, इससे जो हमारे किचन का लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की है। अब चाय पीने के बाद फिर उसके बाद मैं अगला करती हूँ। तो जो मेरे हमारे प्लांट्स होते हैं, जो इंडोर प्लांट हम लगाते हैं, तो उसको मैं वीक में जो है एक बार बाहर रखती हूँ। जैसे ये सारे मेरे प्लांट जो मैं इंडोर प्लांट में रखती हूँ, सेंटर टेबल पे, किचन में, डाइनिंग टेबल पे, तो ये सारा मैं वीक में एक बार उसको धूप दिखाती हूँ। और जो इस तरह की जो पत्तियाँ होती हैं उसको मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे धूल वगैरह बहुत अच्छे से जम जाती है। और जो इंडोर प्लांट मेरे होते हैं वो यही होते हैं, और इसको भी गीले कपड़े से, ये जो शू रैक के ऊपर का एरिया है, ये जो मैट्स मैं डालती हूँ, तो इसको भी मैं क्लीन करती हूँ वीक में, और ये बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाता है। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डिटर्जेंट से ही साफ़ करें। ये जो है आपका सिंपल मॉइस्चर कपड़ा गीला करके आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं। मनी प्लांट को जो पानी वाले होते हैं, जो मिट्टी में मैंने लगा रखा है, उसको इस तरह से मैं पानी थोड़ा डालती हूँ और पत्तियों को हाथ से थोड़ा सा रगड़ती हूँ, जो ये मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह की जो क्लीनिंग है मैं अपने वीक में एक बार करती हूँ। बहुत ही मुझे आराम रहता है, बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप भी इस तरह से आप अपने वीकली क्लीनिंग में इन चीज़ों को इंक्लूड करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 पार्ट में यह वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं है। ये पहला पार्ट है, और अगला पार्ट मैं देखती हूँ, तो उसमें मैं कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके फिर मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। तो इसी तरह से जो है ये, और जंगले पे मैं यहाँ पे रखती हूँ, और 2 से 3 घंटे धूप दिखाने के बाद फिर मैं सारे प्लांट को अंदर रख देती हूँ, जो बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। और फिर उसमें थोड़ा-सा पानी, जितनी आवश्यकता होती है पानी वगैरह डाल देती हूँ। और ये काम जो है प्लांट वाला जो काम है वो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, जब मैं झाड़ू लगाने के बाद। उसके उसके बाद अगला जो है वीकली क्लीनिंग, वो मेरे रूम की क्लीनिंग होती है। और इसमें मैं अपने टीवी यूनिट को और अपने बेड वगैरह के कुशन वगैरह को चेंज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टीवी यूनिट और जो भी जो भी ये फ़ोटो वगैरह लगे हैं या टीवी है, उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। कभी भी टीवी को गीले कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो ख़राब होते हैं। तो टीवी यूनिट पे जो भी मैंने डेकोरेशंस पीसे हैं उसको मैं क्लीन करती हूँ। और ये कॉलिन से इसको मैं माइका को क्लीन करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये है क्लीन हो जाता है। और जो भी इस पे के जो आर्टिकल, जो भी इस पे की जो चीज़ें होती हैं उसको मैं धोती हूँ। और जो कपड़े निकलते हैं, जो कुशन के हो गए और जो चादर वगैरह हो गए, तो उसको मैं एक मशीन में उसी समय डाल देती हूँ। और क्योंकि वो अगर कपड़े रहते हैं सामने, तो वो घर को डिक्लटर भी करते हैं, और जो घर है वो काफ़ी मेसी दिखता है। तो उसके बाद जो है ये जो कुशन्स वगैरह हैं, जो मैंने अभी चादर बदल दी है, बस जो कुशन कवर वगैरह हैं उसको मुझे चेंज करना है। और ये मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। और चादर तो हफ्ते में मैं 2 बार चेंज करती हूँ, 2 बार मोस्टली। अगर कभी कोई चाय वगैरह गिर गया और कोई कुछ गिर गया तो वो अलग की बात है। तो इस तरह से जो है। और कुशन कवर में मैं लगाती हूँ एक पुराना जो है जो कुशन कवर होते हैं उसको मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको निकाला हुआ है वॉश करने के लिए, और जो अभी आपने देखा है मशीन में मैंने डाला है। और इससे ये होगा कि जो कुशन कवर है, जो अंदर का वाइटनेस है वो गंदी नहीं होगी, और वो अच्छे से वो रहता है। क्योंकि जो वाइट कुशन कवर होते हैं, जो उसका मेन बेस होता है, वो काफ़ी गंदी होती है, जिससे
उसको धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इसी तरह से जो है मैं अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो इस तरह से जो है ये सारे आइडिया मैं अपने करती हूँ। और रूम जो है मैं ये नहीं कि एक ही दिन में मैं सारा वीक कर देती हूँ। अगर एक दिन मैंने आज किया तो दूसरे दिन जो है वो मैंने दूसरा करती हूँ। तो क्योंकि एक ही दिन जो है काम को लेके अपने आप को कभी मत थकाइए। अगर आप थकती हैं तो कोई भी काम हो नहीं पाएगा। उसके बाद जो है ये कपड़ों को मैं वीक में एक बार थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है सिर्फ़ हम ही नहीं निकालते हैं, और भी मेंबर जो है वो कपड़े निकालते हैं। और इस तरह से जो है वो कपड़ों को थोड़ा-सा, मैं जब भी कपड़े फ़ोल्ड करके इस पे रखती हूँ, तो थोड़ा-सा इसको मैं क्लीन करती हूँ और जो है कपड़ों को अरेंज करती हूँ। इससे जो है कपड़े काफ़ी अच्छे से रहते हैं और कपड़े जो है वो बिखरते नहीं हैं। तो बहुत ही बढ़िया से इस तरह से ये होता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीकली क्लीनिंग जो है आइडिया आपको पसंद आया होगा, और सारे जो 10 आइडिया मैंने बताए वो भी आपको पसंद आया होगा। और फिर मैं पार्ट 2 जल्द ही कोशिश करूँगी लाने के लिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।